Beautiful song, bhai. Yeah, thank you very much. इसके पीछे ये, I mean, usually मर्द हजरात खवातीन को ट्रिब्यूट नहीं पेश करते, यूजुअली लेडीज ही लेडीज को ट्रिब्यूट पेश करती हैं। ये कब हुआ? ये मतलब कि हाउ डिड दिस आइडिया कम टू यू, हाउ डिड इट कम इनटू? अच्छा, असल में ना मैं तो वैसे भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज़ाद जो है वो मर्द और औरत दोनों हैं, और पाकिस्तान में जब आज़ादी में मिली, आज को 14 अगस्त को हम मना रहे हैं, तो आज़ादी तमाम लोगों को मिली है। और उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आपको जितना मर्ज़ी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकें, और जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकें। ये बेसिक आज़ादी है। उसके बाद सोशल आज़ादियाँ खुद ही लोग ले लेते हैं, जिस तरह आपने भी पहले कहा। अच्छा, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इनसिक्योर सी इन्वायरमेंट हो रही है, और उसकी वजह ये भी है कि लोगों को कहा जाता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, औरत को इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये अजीब सी एक डिबेट शुरू हो गई है इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ कि डिफेंस के अंदर रहने वाली औरत और तरह होती है, उसका अपना तरीका होता है रहने का। भाटी गेट में और तरह होती है, समनाबाद में और तरह की होती है, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लांडी में, कराची में और तरह होती है, डिफेंस में और तरह होती है, गुलशन में और तरह होती है। वो सब औरतें हैं, वो सब पाकिस्तानी औरतें हैं। हर एक का अपना अपना कल्चर है जिसको वो एग्जिबिट करते हैं या जिसको वो लिव करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप जज करना शुरू कर दें लोगों को उनके लिबास के ऊपर, उनके आदात व अतवार के ऊपर, क्योंकि इंसान डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं। अब ये जो डिबेट हो रही है ना, उससे हो ये रहा है कि जब लोग हरास करते हैं ना किसी को, तो साथ ये भी कहते हैं कि जी उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, वो तो जी लड़की, वो तो इनवाइटिंग उसकी वो ग्लास थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग ये ख़त्म करें। पाकिस्तान में औरतों को उसी तरह जिंदा रहना है जिस तरह मर्द रहते हैं, उनको भी जीने दें और उनको वो तमाम चीज़ें करने दें जो एक इंसान इस दुनिया में आता है और वो करना चाहता है। मैं तो अरसे से एक ही बात व्यूअर्स आप लोगों के साथ ऑन स्क्रीन शेयर करती हूँ कि देखिए, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। पहले हम अपनी आखिरत की टेंशन ले लें, ना कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जितनी जरूरी है। दीदी, हमें ज्यादा ये टेंशन होती है कि हमसाये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मेल फीमेल तो सेकेंडरी मेरे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हम तो एक इंसान एज ए ह्यूमन, फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए होते हैं। अच्छा, जब उस चीज में से निकलते हैं तो फिर जो खवातीन हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली तो पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, ये सारी जो चीजें हाईलाइट हुई वीडियो की शुरुआत में, उसके बाद जो एम्पावर्ड वुमेन, थैंक यू जवाद भाई मुझे भी इस वीडियो का हिस्सा बनाने का। जो वो तो बड़ा जरूरी था आपको भी बनाना, क्योंकि यू आर वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स ऑफ पाकिस्तान, टीवी एंकर्स। देखिए, बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, लोग आपस में बहसें कर रहे होते हैं, वो पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। मैंने अब ये देखा है जो पहले नहीं मैंने देखा था, अब शोबिस की खवातीन जो है ना, उनके बारे में भी बात शुरू हो जाती है, ये ऐसे क्यों किया हुआ है, इस तरह। अच्छा, मैं उनको एक बात बताना, मैं बात बताना वही ना, मैं बात बताना चाहता हूँ उनको एक नहीं, मैं उन मर्दों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप ये कर रहे होते हैं ना, आप ज़हन में रखें कि आपकी खवातीन भी घर से बाहर निकलना है, और जब आप ये वाला कल्चर बनाएंगे ना, तो आप याद रखें कि इस पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो बुर्का नहीं पहनते, औरतें चादर पहनती हैं या दुपट्टा पहनती हैं, तो जो और कई हिजाब भी सारे नहीं लेते। तो अगर आपके घर में कोई दुपट्टा पहनने वाली लड़की है या चादर लेने वाली लड़की है या कोट पहनने वाली लड़की है, तो ज़हन में रखें जब आप किसी शोबिस की खातून को कुछ कह रहे हैं ना, तो आपकी खवातीन को भी वो लोग भी फिर कह सकते हैं जिनकी खवातीन चादर पहनती हैं और बुर्का लेती हैं। तो अगर ये चीज़ चल पड़ी ना, तो हम हर एक को पिन पॉइंट करके ये कुछ कर रहे होंगे। पाकिस्तान के असल मसले ये नहीं है, पाकिस्तान के असल मसले रोटी रोजी, रोजगार, अच्छा इज्जत होना, इंसाफ होना, जुल्म ना होना, और फिर आखिर में रोटी कपड़ा मकान है जो लोगों को नहीं मिल रहे। इन इश्यूज के ऊपर आ नहीं रहे, नजर हटाने के लिए सब कुछ एजेंडे उठा दिए जाते हैं ताकि उन असली मसाइल की तरफ हम ना जा सकें। तालीम है, सेहत है जो किसी को मिलती नहीं है यहाँ पे, और इस तरह के इश्यूज में लोगों को उलझाया हुआ है कि क्या लिबास पहनना है, क्या नहीं पहनना। जुगन क्या क्या कहा जाता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। औरत का रोल इतना इम्पोर्टेंट है नेशन बनने के लिए। इसमें आपका कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छी बात है। इस मौजू पे जो है हमें इन्होंने लिखा और इसको गाया भी है, और ऐसी चीज़ें और सामने आनी चाहिए ताकि लड़कियों को, औरतों को थोड़ी सी एनर्जी मिले और उन्हें उनकी भी कोई आवाज़ बने और आगे पहुँचे। अच्छा सीमी जी, मुझे पता नहीं क्यों एज अ मदर खौफ आता है इस सोसाइटी में कभी कभी, इवन दो बाय चॉइस पाकिस्तान में रह रही हूँ,
Canadian, मेरे पास option था to move to Canada and all of that stuff. But I chose, मैंने मतलब ये एक मेरी choice थी viewers, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे फंसी हूँ. मैंने एक choice की कि मैंने यहाँ पे रहना है. सामू दीदी को भी पता है, बड़ी दफ़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इनका ओपिनियन लिया इस चीज़ पे. मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को इसी मुल्क में रेज करना चाहती हूँ, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है मैं पता नहीं क्यों खौफजदा हो गई. ऐसे हालात तो हैं बिल्कुल, आप देखते हैं मीडिया में और जो कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे वाक़यात हैं कि जिससे कोई माँ हो, कोई भी खातून हो, मतलब वो उसका दिल जो है वो लर्ज़ जाएगा डेफिनेटली. उसमें यह है कि आदमियों के साथ साथ हम औरतों को भी, लड़कियों को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए. बहुत से मसाइल जो हैं वो क्रिटिसिज्म, कई जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियां क्रिटिसाइज कर रही होती हैं या उसमें शामिल हो जाती हैं, तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए आदमियों के साथ साथ माशरे में. मतलब The point is at the end of the day as human beings एक दूसरे को अगर हम ट्रीट करें, ये मेल फीमेल वाले उसमें से निकल आए तभी मुल्क तरक्की कर सकता As a है. human रियल being. इश्यूज कुछ और हैं. बिल्कुल सही देखिए, बात. सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, सारे मर्द जो बैठे हुए हैं, ये अपनी किसी घर की लड़की को या औरत को ये नहीं समझते कि ये पैदल कोई 2 फरलॉन्ग पे भी अगर जी, जाना safe हो नहीं ना, लगता. किसी Safe. स्टोर में चली जाए अकेली, वो कहते नहीं 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 अकेले नहीं जाना, साथ या किसी को लेके जाओ. किस पे जाओगे? 50 सवाल होते हैं. क्यों? इसलिए कि आपके मुआशरा इनसिक्योर किया हुआ है. आपको मानना चाहिए ये बात कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो तक आप मानेंगे नहीं कि ये है, तो आप जो मर्जी कहते रहे, नहीं थी इस्लामी बातें करते रहे, मजहबी बातें करते रहे, कोई फायदा नहीं है. जब आप सड़क पे निकलते हैं आपका सारा जो है मजहब खत्म हो जाता है. भाई इस्लामिक स्टेट में और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, बल्कि किसी भी मजहब की बात करते हैं, चाहे आप इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, किसी मजहब की बात करें, जूडिज्म की, हर मजहब आपको एक ही चीज का पैगाम देता है, मोहब्बत का, मोहब्बत और इज्जत का. और इज्जत का. तो ये रिलीजियस इशू तो नहीं है, अब ये मेंटल इशू है. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम ये डिस्कस करेंगे. बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि हम अपने मुल्क के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देखिए, हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है, हमारे नेशन का, इस दुनिया का. तो देखिए, ये बात भी अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि अब हम सिर्फ अपने मुल्क के सिटीजन्स नहीं हैं, अब हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं. बाउंड्रीज जो हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बड़े इजीली क्रॉस होके हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं. ऑब्वियसली कोविड की वजह से कुछ ये सिचुएशन चेंज हुई है, बट इंशाल्लाह ये भी वापस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी. तो एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एज ग्लोबल सिटीजन्स, हम लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है. लेकिन पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करें, हम अपने ब्रिलियंट यंग स्टूडेंट से बात करते हैं जो सिटी स्कूल से आए हैं फ्रॉम द रावी कैंपस. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटा आपका नाम? फजर अफजल. जी फजर बेटा, बताएं हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो एक इंसान का फ़र्ज़ होता है वही अगर वो ईमानदारी से निभा दे, जैसे एक डॉक्टर वो एक ईमानदारी से एक पेशेंट को चेक कर ले, वही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए.